शुरू होगी, समझ गए। जो भी आपका भविष्य है अभी से स्टार्ट होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हाथों की रेखाओं में सब लिखा होता है पहले से ही, पता नहीं ऐसा है कि नहीं, लेकिन ये बात तो तय है कि आप जो सोचेंगे वही कर पाएंगे। बात समझ गए। हाथ का लकीर जो पढ़ करके बोल देते हैं कि पता नहीं है कि नहीं है। और इसी प्रकार से एक अभी मूवी बना था, प्रभास का कोई मूवी है, उसमें वो देख करके पूरा बता देगा भविष्य कि आप क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं। और ऐसे में अभी आपके जो अच्छे खासे चल रहे हैं इस समय मार्केट में, क्या नाम उनका है, बागेश्वर धाम की जो सरकार हैं, तो भी इनमें बहुत ही सक्सेस हैं। इसके अलावा एक सुहानी शाह करके मैडम जी हैं, वो भी प्रसिद्धि पा चुकी हैं इनमें, ठीक। तो वो हाथों की लकीरों को देख करके आपके माइंड को पढ़ करके रीडिंग करती हैं, थोड़ा सा आप बता देती हैं। लेकिन देखिए पूरा गेम क्या है, ये है कि आप जो सोचेंगे वही कर सकते हैं, जो सोचेंगे वही कर पाएंगे। और अच्छी बात तो ये है माइंड का ना कि ये कभी चाहता है कि एकदम अच्छा अच्छा सोचें। जो आपका ब्रेन है जी, थोड़ा उसको पढ़िए, आप उसको समझिए। देखो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, आपके अंदर आपकी भावनाओं को समझते हैं। आप क्या सोच रहे हो वो क्या करते हैं, उसको समझ लेते हैं, ठीक। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं अपने बारे में कि हमारा माइंड क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। जब कभी आप सोचेंगे ना तो आपको ऐसा आइडिया लगेगा कि आपका जो मस्तिष्क है, कभी सोचिए आप अपने बारे में, आपका जो ब्रेन है वो हमेशा यही कहता है कि बढ़िया काम करो, जिसमें जो आसान काम हो वो काम करिए, ठीक है। ब्रेन डरता नहीं है किसी से, आपका जो माइंड है डरेगा नहीं किसी से। लेकिन एक उसमें खास बात होती है कि वो हमेशा चाहता है कि सिंपल काम करिए। कठिन काम करने के लिए कभी आपका ब्रेन नहीं बोलेगा, आपका माइंड कभी नहीं कहेगा, क्योंकि वो प्रकृति ने उसको बनाया ही ऐसा है कि वो सरल सरल कामों को ढूंढेगा। बात समझे आप। तो आपको इससे बचना है। अगर आप सिंपल काम करेंगे तो फिर आप हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, समझ गए। देखो हमेशा ऐसा होता है कि आप कुछ समय तक पढ़ते रहेंगे, फिर लगेगा कि रख दीजिए, अब ज़्यादा ओवर हो रहा है ना, ऐसा होता है। और कोई कठिन काम हुआ तो पहले एक बार तो ब्रेन कहेगा कि उसको मत करो, जरूर कहता है, क्योंकि ना नेचर ही है ऐसा, इसी प्रकार से बनाया ही गया था। बात समझे। और एक पॉइंट ये होती है कि कौन कितना तेज है। देखो तेज वाली बात, ये जहाँ पर हम लोग हैं, ऐसा यहाँ पर उतना महान कोई है नहीं कि जिसका IQ लेवल 150 या 200 के करीब करीब हो, समझ गए। उतने में क्या होता है कि अगर उतना किसी का IQ लेवल है तो इसका मतलब यह है कि वो लड़का अगर 10 में है तो उसको BSc MSc का पूरा पता होना चाहिए। पढ़ करके नहीं, माइंड ही ऐसा होता है, पढ़ लेता है, वो इतना तेज होता है माइंड, समझ गए। अब ये जो सिस्टम है कि ब्रेन किसी का इतना तेज हो जाए या सब कुछ उसको याद रहे, तो देखो ये ऐसे नहीं होता। आप इसको पढ़ करके आप इसे किसी प्रकार से बढ़ा नहीं सकते हो। पढ़ करके कोई भी अपना IQ लेवल नहीं बढ़ा सकता, वो ना पहले से बना होता है, आनुवांशिकी जेनेटिकली होता है। वो माता पिता में अगर है, जीनों के द्वारा वो बच्चों में आता है, ऐसे नहीं होता, समझ गए। पढ़ करके आप क्या कर सकते हैं, आपके अपने ब्रेन को हल्का फुल्का विस्तार कर सकते हो, लेकिन उतना बहुत है आपके लिए। तो ब्रेन क्या करता है, वो चाहता है कि हम छोटे छोटे काम करें, सिंपल सिंपल काम करें, ज़्यादा कठिन वर्क ना करें। ये ब्रेन की कहानी है। तो आपको थोड़ा उसको पढ़ना है, आपको सीखना है अपने मस्तिष्क के बारे में कि ये क्या कर रहा है, हमको क्या करना चाहिए। सिंपल काम करेंगे तो बड़ा बेकार है। देखिए जैसे क्या होता है ना कि पढ़ते रहेंगे आप तो माइंड कहीं पर और चलता है, इधर पढ़ रहे हैं कुछ लिख रहे हैं तो मालूम चला कि ब्रेन कहीं पर और है, कहीं पर चला गया डांस करने वाला, कहीं पर सीन है तो वहाँ पर ध्यान आ रहा है आपको। अच्छा देखिए कल क्या हुआ, क्लास था, केमिस्ट्री क्लास में चला रहा था 6:30 बजे, और जैसे ही 7 बजा और यहीं पर अपने यहाँ डीजे बज रहा था, आपको सुनाई दे रहा होगा, है ना, यहीं पर चल रहा था डीजे बहुत तेज। और जैसे क्लास चला 7 बजे तक आधे घंटे चला क्लास सरजीत। फिर क्या हुआ, क्लास चलने के बाद जो मेन टॉपिक आया कि मैं बता रहा था, उनको सिद्ध कर रहा था कि डी ब्लॉक में कैसे कैसे आप ग्रुप को और समूह कैसे निकालेंगे, बताया गया है यहाँ पर। डी ब्लॉक्स में जो लड़के थे केमिस्ट्री वाले, उनको बता रहे थे कि कैसे समूह निकालेंगे, आवर्त कौन सा है और आपका समूह कौन सा है। और तभी गाना चल गया यहाँ से, ले लो पुदीना और सब लड़का मस्त तो अब क्या कह रहे हैं कुछ लोग कि बड़ा अच्छा संगीत गाना चल रहा है सबका ध्यान हट गया। जानते क्यों? क्योंकि माइंड ऐसा है ही, वो चाहता है कि थोड़ा हंसी मजाक ये सब चलता रहे, समझ गए, जरूरी भी है। तो वो सब देखते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा,
ठीक, बाधाएं तो बहुत आएंगी। सर जी ने बोला कि बाधाएं बहुत हैं, बहुत बाधाएं हैं। जितना भी आप हार्ड वर्क, जितना लंबा काम सोचोगे ना, उतनी ज़्यादा बाधा होती है, उतनी ज़्यादा। अब कोई कहे कि नहीं मैं IAS बनूंगा, है ना, तैयारी करेंगे सिविल का, आप जाओ, बहुत बाधा है। जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना बड़ा बनना चाहेंगे, उतनी ज़्यादा बाधाएं होती हैं। समझ गए? इस बातों को समझिए आप। लेकिन आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कुछ बातें कही गई हैं, ये कहा जाता है कि जो लकीर होता है हाथों, किसी का मिलता नहीं है, मैच नहीं होता है ना। ये बात सही भी है, किसी का जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं करता। किस लिए? पता नहीं, संसार का नियम है। इतने लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, है कि नहीं, बिलियंस में लोग होंगे, इतने लोग हैं पृथ्वी पर कि आप गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के देश हैं और हर देश में बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं। तो इन सब, अच्छा, इतने लोग हैं, किसी का फिंगर मैच नहीं करता। बात समझे आप? किसी का फिंगर नहीं मैच करता। इसका मतलब क्या है कि आप बने हो अलग, कुछ अलग करने के लिए। समझे आप बने ही ऐसे हैं कि आप कुछ अलग कर सको। बातों को समझना पड़ेगा आपको। और देखिए, और सर जी ने बोला ये बड़ा खास चीज़ है कि आप जो पढ़ रहे थे साल 2 साल में, वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा रखेगा मायने अब का 1 महीने 2 महीने जो बचा हुआ है, और जो था अभी चल रहा है 1 महीने। किसी भी एग्ज़ाम का जो मेन पॉइंट होता है जी, वो होता है 1 या 2 महीना। जितने लड़के पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, बीटेक वाले, BSc वाले, पॉलिटेक्निक वाले, मैक्सिमम लोग 2 महीने के अंदर पूरा करते हैं तैयार अपना पूरा सिलेबस। समझ गए? क्योंकि एग्ज़ाम जो देने वाला चीज़ है, जो एग्ज़ाम लिखने वाला चीज़ है, वो 2 महीने में काम हो जाएगा आपका, 1 महीने में काम हो जाएगा आपका। लेकिन वो जो चीज़ है ना, वो एक्सपीरियंस से आता है। आप जो साल भर, जो 1.5 साल भर पहले पढ़े हो, वो सब बनाए एक एक्सपीरियंस। उन एक्सपीरियंस के द्वारा आप 1 महीने में सब पढ़ लेंगे। समझ गए? इसीलिए पढ़ाते हैं ना, इसीलिए पढ़ाया जाता है कि पहले 1 में पढ़ो, फिर 2 में जाओ, फिर 3 में जाओ, फिर 4 में जाओ, फिर 5 में जाओ, है ना, क्रम से है। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़े। तो इंटर और हाई स्कूल या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो गया जो लिखने वाला होता है, सेमेस्टर होता है, वो सब डिपेंड करता है कि आप 2 महीने के अंतर्गत क्या पढ़े हो। 2 महीने के अंतर्गत क्या पढ़े, आप पहले पढ़ लिए हो, सब भूल गए, तो वो सब विशेष नहीं है। और हाँ, अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे, IRD का पॉलिटेक्निक का हो गया, IIT JEE का हो गया, नीट का हो गया, तो वहाँ पर आपका पूरे साल भर का जो मेहनत है वो लगता है। ठीक, ये खास है। कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कहीं पर अगर बैठेंगे आप किसी एग्जाम में, तो वहाँ पर पूरे साल भर का आपका जो मेहनत है वो लगता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, कम्पिटेटिव के लिए चाहिए एक्सपीरियंस, लेकिन ऐसे एग्जाम के लिए आपका 2 महीना काफ़ी है। 2 महीना तब काफ़ी रहेगा जब आप पहले से पढ़े रहेंगे। बात समझ गए? क्योंकि आपका ब्रेन जो है साफ रहता है, पूरा ध्यान रहता है, एक बार पढ़ोगे सब रिवाइज हो जाएगा, सब आपको याद हो जाएगा। समझ गया? तो आज क्या किया, आप बुलाया गया आपको इसीलिए कि जिससे आपको बात समझाई जाए। और देखो, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। भले आप कम लोग हैं, आप अधिक लोग हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ही फ्यूचर बनाएंगे। समझ गए? देखो, अगर प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, वो भी नागरिक हैं। द्रौपदी मुर्मू ना जी, इस समय जो राष्ट्रपति हैं आपके यहाँ के, वो भी एक नागरिक हैं, आपके जैसे हैं। आप वहाँ तक जा सकते हो, बहुत छोटी सी बात है। बात समझ गए? आप उनके भी जैसे हो। जब आपके पास, जब आप उनसे कभी मिलिए ना, तो देखो क्या लगता है, वो आपको यही बोलेंगे कि आप भी हमारे जैसे हैं। बात समझ गए? हैं, वो आपके ही जैसे हैं और आप भी उनके जैसे हैं। आप ऐसा कर सकते हो। फ्यूचर जो होता है बच्चों से बनता है। ठीक है, पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का, वो चाहे जो देश हो। इसीलिए सब चाहते हैं ना कि अन्य जो कंट्री के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्रिएटिव हो जाएं। जैसे US हो गया, वो क्या करता है, वो चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो आ रहे हैं इस समय, नए वाले बच्चे हैं, वो क्रिएटिव हो जाएं, अच्छे अच्छे लोग बने, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं से बनने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है ना, कुछ जो ज़्यादा अच्छे लोग हैं, अच्छे क्या हर जगह होता है, जो अमेरिका के लोग हैं, जापान के लोग क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, बने हुए हैं, उनके जीन को निकाल कर रख लेते हैं, उनके स्पर्म को निकाल करके रख लेंगे, क्रॉस करा करके उससे बच्चे बनाते हैं। ऐसे नहीं कि बन जाएगा मशीन से, क्रॉस हो सकता है और माता के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा, फिर वहाँ से बच्चा बनेगा, तो उसका जीन जो होगा ना, मिक्स रहेगा। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनके जो बच्चे हों क्रिएटिव ज़्यादा हों, कुछ कर सकें, संसार कुछ दे सकें। समझे आप? ठीक है जी,
चलिए, तो आज आपको बुलाया गया इसीलिए। अब देखो 10 में क्या होगा, जो आपका जो टेस्ट हुआ था 10 वालों का, कई टेस्ट हुए मैथ के, उनमें जिनका नंबर सबसे हाईएस्ट था, ज़्यादा था हमेशा, उनको सम्मानित किया जाएगा। और प्लस 11 का कक्षा 12 वालों का टेस्ट हुआ था, सामूहिक रूप से सबका हुआ था और हर विषय का था। मैं बोला था 10 वालों के लिए कि भी ऐसा टेस्ट रखा जाएगा, लेकिन कोई था ही नहीं। 10 वाले पहले ही छोड़ दिए कोचिंग। नहीं तो आपका ना पूरा मैटर बना करके रखा गया था पूरा बढ़िया से, आप देखेंगे तो नहीं तो 100 आपका भी क्वेश्चन है। टेस्ट होता पूरा एनुअल 100 नंबर का। ऐसे इनका 100 नंबर का हुआ, 90 नंबर का हुआ पूरा। और इसमें जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, फर्स्ट सेकंड आए हैं, उनके लिए सम्मान उनका किया जाएगा बढ़िया से। और देखिए, अब यह नहीं कि हमारा नंबर कम आया तो चलो अब चलिए बैठे रोए, ऐसा कुछ है नहीं। समझ गए? क्योंकि आप जब कक्षा 10 से 11 में जाओगे या 12 में से BSc में जाओगे ना, तब सब आपको सिंपल हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा। देखिए, जिनका नंबर कम आया है वो निराश ना हो। वो एक है ना, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। उसकी लाइनें क्या है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर करो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। अगर नंबर कम पाए हैं तो क्या हुआ, वही तो आपको आगे ले जाएगा। आपके माइंड में ये दिमाग देगा कि फिर हमें आगे कुछ करना है, इसमें फेल हुए तो आगे नहीं ऐसा होगा हमारे साथ, वही तो आपको आगे ले जाएगा। समझे आप? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कहा जाए कि नहीं भैया तुम नहीं कर सकते, मतलब बढ़ाने के लिए आपकी शक्ति पावर को कि तुम नहीं कर सकते यार, ऐसे कहते हैं लोग। अब कुछ लोग मान लेते हैं सही हम नहीं कर पाएंगे है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे मार्केट में हैं जो मान लेंगे। अगर आप सोचोगे कि इनके थोड़ा सा बढ़ा दे, शक्ति ऊर्जा बढ़ा दे कि नहीं तुम नहीं कर सकते, कोई और कर पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे मान भी लेंगे इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। चलिए, अच्छा आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो बात समझिए आप, कोई कमजोर है नहीं जी। सुनो कैसे, जैसे क्या होता है ना कि जब आप छोटे थे, बात समझिए, जब आप छोटे थे, बच्चों के इतने छोटे नहीं, जब आप 2-3 साल के थे, 4 साल